हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को नाग पंचमी के इस पावन पर्व पर मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को शीघ्र ही सफलता मिले और आप लोगों का जीवन जो है खुशहाल रहे। हम लोग इन दिनों जो है नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो है किस प्रकार से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलते हैं इसके बारे में सीख रहे थे। आज जो है कुछ और जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम लोग जो है रूल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि यफ या यफ ई से समाप्त होती हैं। तो अगर कोई क्रिया यफ या यफ ई से समाप्त हुई है तो अगर आपको उनका प्लूरल नंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नोट डाउन कर लें। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में यफ या यफ ई का प्रयोग रहता है। जब हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो इनके स्थान पर VES का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको आप याद कर लीजिएगा। जैसे आपका वाइफ है, जैसे लाइफ है, नाइफ है, वाइफ है, लाइफ है, नाइफ है, कॉल्फ है, उल्फ है और लीफ है, लोफ है, और क्या है, थीफ है और सेफ। तो अगर कहीं पर आपको ये क्रियाएं मिल जाएं और उनका बहुवचन बनाने के लिए कहा जाए या इनका बहुवचन दिया गया हो और आपको कहा जाए कि इनमें से निम्नलिखित वर्ग का प्लूरल नंबर क्या है, तो आप लोग इसको बड़ी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वाइफ है तो इसका प्लूरल नंबर होता है वाइफ्स होता है। अगर लाइफ है तो इसका प्लूरल नंबर होता है लाइव्स। नाइफ है तो इसका प्लूरल नंबर हो जाएगा नाइव्स। कॉल्फ है, कॉल्फ का प्लूरल नंबर हो जाएगा कॉल्स। उल्फ है तो उल्फ का जो है प्लूरल नंबर हो जाता है उल्व्स। और लीफ है, लीफ मीन्स पत्ती, इसका बहुवचन हो जाएगा लीव्स। और ये है लोफ, आपका LOAF है। लोफ मीन्स होता है टुकड़ा किसी चीज का, स्पेशली रोटी का टुकड़ा, तो इसका प्लूरल नंबर हो जाएगा लोब्स। थीफ की मीनिंग आप जानते हैं, चोर होता है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा
थीव्स हो जाएगा, सेफ है तो सेफ का बहुवचन हो जाता है सेव्ड डियर स्टूडेंट्स। तो इन क्रियाओं को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग जो है प्रायः जो है परीक्षाओं में किया गया रहता है और आपसे इनका पूरा नंबर पूछा जाता है। चाहे आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हों या एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों, तो ये ऐसे रूल्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन प्रायः जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हालांकि इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम जो इसके एक्सेप्शंस हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलें, आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हो कि अंग्रेजी में बहुत सारे एक्सेप्शंस ही हैं, रूल्स हैं तो उनके एक्सेप्शंस भी हैं। तो ये जो रूल आप लोग पढ़ रहे हो इनके लिए कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं जो कि एक्सेप्शन का कार्य करती हैं, तो नोट डाउन करें। वो क्रियाएं आपकी कौन कौन सी हैं। जैसे आपका है चीफ है, जैसे हैंडकर चीफ है, हैंडकर चीफ है। जैसे ड्वार्फ है, ड्वार्फ है। उसके बाद फिर क्या है, सेफ है, सेफ है। चीफ है आपका, हैंडकर चीफ है, ड्वार्फ है, सेफ है। रूफ है, रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है। और चीफ है, हैंडकर चीफ है, ड्वार्फ है, सेफ है, रूफ है। और बिलीफ है, बिलीफ है, बिलीफ है। और क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्लिफ, क्लिफ। तो आप इनको क्या करें, नोट डाउन कर लें, इनको अच्छे से लर्न कर लें। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिससे जो है क्वेश्चन प्रायः जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। अगर इन रूल्स को आप लोग अच्छे से तैयार किए रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपका उत्तर जो है आसानी से जो है परीक्षा में मिलेगा। आप इजीली जो है इन सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चीफ अगर है तो नियम तो हमारा क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स कि एफ आ जाए या फिर क्या आ जाए, एफ ई आ जाए, तो आप क्या करते हो, उसके स्थान पर भी एस का प्रयोग करते हो। लेकिन अब देखो इन वर्ड्स को भी आपको याद करना पड़ेगा। भले ही एफ आ रहा है यहाँ, लेकिन आप इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो इनके अंत में आपको यस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यस। तो इसका जब बहुवचन बनाओगे तो हो जाएगा चीफ्स, इसका हो जाएगा हैंडकर चीफ्स, इसका हो जाएगा डॉग्स, इसका हो जाएगा सेफ, सेफ्स, इसका हो जाएगा सेफ्स, इसका हो जाएगा रूफ्स, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूफ्स। और इसका हो जाएगा प्रूफ्स, इसका हो जाएगा बिलीव, बिलीव्स। और इसका हो जाएगा क्लिप्स। तो ये इस नियम के एक्सेप्शन हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है अगले रूल्स की चर्चा करते हैं। चलें रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 6 हमारा ये कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल, डबल वॉवेल का प्रयोग किया गया हो तो इनका प्लूरल नंबर बनाते
समय इनके अंत में यस का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी नाउन के अंत में क्या है, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल का प्रयोग किया गया होगा, तो जब भी आप इनका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो आपको इस चीज को अच्छे से याद रख लेना है कि इनके अंत में आप क्या करोगे, यस लगाओगे, यस का प्रयोग करोगे। चलिए एग्जाम्पल जो है इसके हम देखते हैं। जो क्या है, जैसे आपका है जैसे है आपका ट्री है, जैसे आपका है वी, जैसे है क्या आपका जू, जैसे आपका क्या है रेडियो, क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेडियो, और ऊ है, ऊ मीन्स कष्ट, दुख, पीड़ा, चिंता। अब देखें, अगर किसी भी नाउन के अंत में डबल वॉवेल का प्रयोग किया गया है, तो अगर आपको इसका प्लूरल नंबर बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी नाउन के अंत में आपको यस लगा देना चाहिए। तो जैसे देखें ट्री है, तो ट्री का प्लूरल नंबर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल नंबर हो जाएगा ट्री। बी का प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, बी। जू का प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, जूज। रेडियो का प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, रेडियोज। और वो का प्लूरल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऊज हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट रूल पर चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा 6 रूल नंबर 6 था। अब इसके बाद हम लोग 7वें रूल पर डिस्कस करेंगे। चलो डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7 के बारे में चर्चा की जाए। रूल नंबर 7वां हमारा क्या कहता है, लिखें, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नंबर बनाते समय इनका स्वर ही बदल दिया जाता है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका जब हम प्लूरल नंबर बनाएंगे क्या करेंगे, इनका हम जो है स्वर ही बदल देंगे। वो कौन कौन से नाउन हैं? वो कौन कौन से नाउन हैं? जैसे आपका है जैसे आपका टूथ है, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका है फूड, जैसे आपका क्या है, जैसे है आपका माउस है, और क्या है आपका डियर स्टूडेंट्स, जैसे है आपका टूथ है, जैसे है आपका फूड है, जैसे क्या है जैसे है आपका माउस है, जैसे आपका क्या है, जैसे है आपका जैसे है आपका मैन है, जैसे आपका क्या है, जैसे है आपका ओमेन है, और क्या है आपका जैसे आपका है पूज है, जैसे क्या है पूज है, और जैसे क्या है डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका टूथ है, जैसे आपका फूड है, जैसे माउथ है, जैसे क्या है ओमेन है, जैसे आपका क्या है मैन है, और गूज है, और जैसे क्या है आपका लाउस है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, लाउस है। तो
इन जो है नाउन्स को आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में प्रायः आते रहते हैं। अगर आप इन सारे नियमों को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप जो है सही उत्तर जो है परीक्षाओं में लिख करके आएंगे। तो दूध का जब आप बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा ईट। जब फूड का बहुवचन बनाओगे क्या हो जाएगा ईट। जैसे अब माउस का है तो मिस हो जाता है, और मैन का मैन हो जाता है, वुमेन का वुमेन हो जाता है। क्या हो जाता है? वुमेन हो जाता है। गूस का गीद हो जाता है। क्या हो जाता है? गीद। और इसका क्या हो जाता है? लिस हो जाता है। तो इन क्रियाओं, इन नाउन्स को आप अच्छे से याद कर लें। इनका जब भी आप बहुवचन बनाओगे तो आपको क्या करना है, इनके वॉवेल भी आपको चेंज कर देना है। अब जो है हम लोग जो है रूल नंबर 8 की चर्चा करेंगे। रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है? 8वां रूल हमारा क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? 8वां रूल क्या हमारा कहता है? कुछ लिखें, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय मुख्य शब्दों में यस का प्रयोग किया जाता है। मुख्य शब्दों में यस का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से कंपाउंड वर्ड हैं जिनका अगर आपको प्लूरल नंबर बनाना हुआ तो आपको क्या करना है? जो मेन वर्ड जो होता है उसी में आपको यस लगाना चाहिए। जैसे देखो डियर स्टूडेंट, जैसे है क्या? फादर इन लॉ है। जैसे ब्रदर इन लॉ है। जैसे मदर इन लॉ है। और क्या है? जैसे सिस्टर इन लॉ है। और क्या है आपका? जैसे क्या है? जैसे है आपका कमांडर इन चीफ है। और जैसे आपका क्या है? जैसे आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स? जैसे है मेंबर। जैसे आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इन वर्ड्स को भी आप याद कर लें। ये सब कंपाउंड वर्ड हैं। अगर आपको इनका जो है प्लूरल नंबर बनाना हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो वर्ड है उन्हीं मेन वर्ड में आपको क्या करना है? उन्हीं में आपको यस लगाना है। जब इसका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका प्लूरल नंबर बनाओगे तो हो जाएगा फादर्स इन लॉ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मदर्स इन लॉ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ
कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके जो हैं सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। इन सारे रूल्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नाग पंचमी की मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।